लेकिन क्या हरियाणा सरकार अपने प्रदेश में चल रही इंस्टाग्राम रील्स को भी रोक पा रही है? मासूम शर्मा इस पर क्या करें, सुन लेते। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रशासन के कान खोलना चाहता हूं कि हमारे गाने का बैन कर दिया, कोई बात को नहीं। ये जो अश्लीलता, नंगा नाच, मुजरा जो इंस्टाग्राम पे चले, इसने बैन करो। जो नंगा नाच इंस्टाग्राम पे मुजरा चल रहा है, इसको बैन करो ना। क्या कोई सिंगर किसी सरकार के लिए समस्या खड़ी कर सकता है और सिंगर के लिए फिर सरकार को अलग से व्यवस्था करनी पड़ जाए, पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला एक सिंगर के पीछे पड़ जाए? ये जो मासूम शर्मा का पक्ष है कि अगर मुझे बैन किया है तो मेरे जैसे जैसे देश में हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, एक तरफा कार्रवाई केवल मेरे खिलाफ क्यों हो रही? पुराने एक सिंगर जो अब हमारे बीच नहीं रहे, सिद्धू मूसेवाला की भी बात अगर कर लें, सिद्धू मूसेवाला का हर गाना हथियारों के प्रचलन को बढ़ावा देने जैसा था। तो भोजपुरी म्यूजिक में जिस लेवल की अभद्रता और तरह तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उनको ठीक से उनकी निगरानी कर लें तो आप माथा पीट लें। बात कर रहे हैं मासूम शर्मा की। हरियाणवी सिंगर ये वही मासूम शर्मा हैं जिनके गाने हो न हो हाल फिलहाल आपने अपनी चलती हुई गाड़ियों में, घरों में जरूर बजाए होंगे। और संभव है कि इससे ज्यादातर जो यूथ है वो यूथ इन गानों को बहुत पसंद कर रहा है। और हरियाणा सरकार ने जब इन गानों को बैन किया, उसके पीछे ये कहा कि ये गाने जो हैं वो हथियारों के प्रचलन को बढ़ावा देते हैं। आखिर मासूम शर्मा किस तरह के गाने गाते हैं? हरियाणा या देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले इनके म्यूजिक कार्यक्रम सरकार या प्रशासन क्यों कैंसिल करवा रही है? इसके पीछे क्या डिबेट, हम इस पर आएंगे। उससे पहले इनकी गानों की कुछ लाइन सुन लीजिए। ओ खून में पंप करे दिलेरी, न मिलते किते बाजारा में, सूया के रे बात छोड़ तू ढूंढ के देख हजारा में। दूसरा गाना है ये जितने भी से बैठे मेरी गैला गाड़ी में, कोई संत महात्मा कोनी रे चंबल के डाकू से। अगला गाना है अरे थारी जिंदगी कटे मौज में, मारी मौज में कटरी से, तू फोन पे गुंडा पाके था अब शाम क्या ते फटरी से। एक बात बता चल मित्र, गोली मारू अक तेरे चित्तर, देखे यार तेरे जागे भित्तर। जिंदगी कटे मौज में, मारी मौज में कटरी से, तू फोन पे गुंडा पाके था अब एक बात बता चल मित्र, गोली मारू। इस तरह के गाने हैं। हरियाणवी भाषा मुझे आती नहीं है, उसके लिए माफ करिएगा जो भी हमारे हरियाणवी दर्शक इसको देख रहे हैं। मैंने बताने की कोशिश ये की है कि मासूम शर्मा जिस तरह के गाने गाते हैं, इसके पीछे जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, आमतौर पे मासूम के गाने जो हरियाणवी कल्चर है, गांव का जो कल्चर है, जिस तरह का जीवन है हरियाणा के अंदर, वो दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन हाल फिलहाल जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर रील स्क्रॉल करते होंगे, हो न हो आपको ये जो गानों के बोल हमने सुनाए, ये गाने आपके फोन पर रील की शक्ल में आते होंगे, जिसमें कभी कोई बच्चा या कोई यूथ या कोई गाड़ी चलाता हुआ युवा उन गानों के साथ रील बनाता आपको नजर आ जाएगा। आमतौर पे एक चीज बहुत सर्वविदित है, वो ये जो गलत चीजें होती हैं, जिनका भाव गलत होता है, जो यूथ होता है हमारा, जो नई जनरेशन है, वो उसको जल्दी अपने आप को उसके साथ कर लेती है। गलत चीजें प्रचलित जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि खुद मासूम शर्मा का भी ये मानना है कि ये गाने कोई बहुत अच्छे गाने नहीं हैं, इन्होंने इससे भी अच्छे गाने गाए हैं। लेकिन मासूम का कहना एक इंटरव्यू में ये भी है कि हमारी मजबूरी है कि ये कॉमर्शियल गाने हैं, जब हम इस तरह के गाने गाते हैं तो उस पर व्यूज़ भी ज़्यादा होता है, उस पर शेयर भी ज़्यादा होता है और उन पर पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। अब संकट ये है कि ऐसा करने वाले क्या मासूम शर्मा अकेले हैं जो गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो? मासूम का कहना है कि मेरे 200 मिलियन के गाने डिलीट कर दिए गए। वो 3 गानों के बोल जो मैंने आपको सुनाए, वो तीनों गाने हरियाणा सरकार ने डिलीट करा दिए। लेकिन क्या हरियाणा सरकार अपने प्रदेश में चल रही इंस्टाग्राम रील्स को भी रोक पा रही है? मासूम शर्मा इस पर क्या करें, सुन लेते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रशासन के कान खोलना चाहता हूं कि हमारे गाने का बैन कर दिया, कोई बात को नहीं। ये जो अश्लीलता, नंगा नाच, मुजरा जो इंस्टाग्राम पे चले, इसने बैन करो। जो नंगा नाच इंस्टाग्राम पे मुजरा
मासूम शर्मा के चाहने वाले लोग और हरियाणा संगीत से प्रेम करने वाले लोगों को लगता है कि एक तरफा मासूम का पक्ष जाने बगैर मासूम के गानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। हाल फिलहाल में बैक टू बैक कई सारे हिट्स दे देने वाले मासूम शर्मा अचानक से आपके रील, फेसबुक और इन सब जगहों पर दिखने इसीलिए लग गए हैं क्योंकि जैसे ही हरियाणा सरकार ने इनके गाने डिलीट कराए, बैन हुए इनके गाने, इनको म्यूजिक कार्यक्रमों में वो गाने गाने से रोकने के लिए पुलिस बकायदा पहुंच जाती है। मासूम क्या करते हैं वो खुद देख लीजिए। प्रशासन महादेव, बजा बजा बजा। अरे मेरे भाई कौन ही टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं सुलटूंगा, मैं भीतर करेंगे मन न करेंगे। ये जो तस्वीरें और विजुअल्स हमने आपको दिखाई, ये कभी किसी यूनिवर्सिटी का है, कभी किसी म्यूजिक कार्यक्रम का है, कोई गुड़गांव का है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का है। सब में आपने एक चीज देखी होगी, अगर पुलिस मासूम शर्मा को रोक रही है तो जो सामने लोग हैं, जो जनता है, वही उन गानों को दोहरा रही है। मैंने आपसे फिर कहा, जो गाने वाले मासूम शर्मा है वो भी ये जानते हैं कि इन गानों का भाव ठीक नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि मासूम ये कहते हैं कि ये कॉमर्शियल गानों जैसा इसको लीजिए और इन गानों पर हमें व्यूज मिलते हैं, इनसे पैसे भी अच्छे आते हैं। अब इसको दूसरी तरफ से लीजिए, क्या हरियाणा में इकलौते मासूम शर्मा है जो गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले या जिनके गानों में इस तरह के भाव हैं? आप अगर पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री को देख लें, पंजाब का हर सिंगर गन कल्चर पर ही गाना गा रहा होता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि पंजाब की सरकार या केंद्र की सरकार ने कुछ गानों पर बैन लगा दिया हो? पुराने एक सिंगर जो अब हमारे बीच नहीं रहे, सिद्धू मूसेवाला की भी बात अगर कर लें, सिद्धू मूसेवाला का हर गाना हथियारों के प्रचलन को बढ़ावा देने जैसा था, लेकिन सिद्धू यूथ में जबरदस्त पॉपुलर है। लेकिन मासूम शर्मा निशाने पर क्यों है, ये समझ से परे है। अगर आप भोजपुरी सिंगर्स की भी बात कर लेंगे, भोजपुरी म्यूजिक की बात कर लेंगे, तो भोजपुरी म्यूजिक में जिस लेवल की अभद्रता और गलत चीजें जिस तरीके से भाषाई तौर पर प्रकाशित या प्रदर्शित की जाती हैं, वैसा शायद दूसरा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वो भी कॉमर्शियल होने के नाम पर अगर भोजपुरी फिल्में चल रही हैं, भोजपुरी गाने चल रहे हैं, अगर बॉलीवुड में कॉमर्शियल होने के नाम पर अर्धनग्नता चल रही है, आजकल ओटीटी के ज़माने में तरह तरह के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उनको ठीक से उनकी निगरानी कर लें तो आप माथा पीट लेंगे। इंस्टाग्राम पर हो रही कहानी को लेकर खुद मासूम शर्मा क्या कहते हैं, एक बार फिर से सुनिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रशासन के कान खोलना चाहता हूं कि हमारे गाने तो बैन कर दिया, कोई बात को नहीं। ये जो अश्लीलता, नंगा नाच, मुजरा जो इंस्टाग्राम पर चला, इसे बैन करो। जो नंगा नाच इंस्टाग्राम पर मुजरा चल रहा है, इसको बैन करो ना। कहते हैं फिल्म या म्यूजिक हमारी समाज का आईना होता है। ऐसे में मासूम शर्मा के जो गाने जिनको सरकार ने बैन कर दिए हैं, उसको लेकर मासूम के समर्थकों में तरह तरह के सवाल हैं। सवाल यही है कि ऐसा करने वाले क्या मासूम शर्मा इकलौते सिंगर हैं या कलाकार हैं, या इस तरह के और भी लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या एक सिंगर के पीछे पड़ना ये ठीक है, या फिर ये जो मासूम शर्मा का पक्ष है कि अगर मुझे बैन किया है तो मेरे जैसे जैसे देश में हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, एक तरफा कार्रवाई केवल मेरे खिलाफ क्यों हो रही? मासूम शर्मा और उनके गानों को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? मासूम का पक्ष जो है वो भी हमने आपको बताया, और सरकार जो सोच रही है वो भी हमने बताया। ये भी हमने आपको बताया कि इन गानों में जिस तरह से हथियारों और बाकी चीज़ों को दिखाया जाता है, उसके प्रति यूथ अपने आप आकर्षित होता है। ये भी बताया गलत चीज़ें जल्दी आकर्षित करती हैं, सही चीज़ों की तरफ मुड़ने में कई बार आदमी को अपने जीवन में समय लग जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, साथ ही इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।